मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हाल ही में मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान मिला है आय निर्धारित करने में और उसके साथ IGRR निस्तारण करने में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शैलेश जी। सर, प्रथम स्थान मिला है मुरादाबाद को, तो क्या मतलब कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, पिछले 9 साढ़े 9 महीनों में हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। पूरी टीम को हम लोगों ने एकजुट किया और एकत्रित करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम किया है। और पूर्व से भी जो अच्छा बेस बना हुआ था उसी के ऊपर हम लोगों ने मेहनत की, तो उसका परिणाम ये आया कि जितने भी शिकायतकर्ता हमारे यहाँ आते हैं उनकी शिकायतों को हम बड़ा सावधानीपूर्वक सुनते हैं और उसका फील्ड वेरिफिकेशन करवाते हैं और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हैं, समयबद्ध निस्तारण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार फॉलोअप हो रहा है, एक जो हमारी पूरी टीम की एक सकारात्मक अप्रोच है, उसी का परिणाम है कि हम लोग जो है शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान कर रहे हैं। आय अर्जित करने में भी प्रथम स्थान है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को, जो प्रदेश के शीर्ष प्राधिकरण हैं, चाहे आय अर्जन का मामला हो, चाहे निर्माण और विकास कार्यों पे खर्च का मामला हो, इसमें जो प्रदेश के शीर्ष विकास प्राधिकरण हैं उनमें हमें स्थान मिला है और इसके लिए हमें सराहना और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। इसमें मैं ये कहूँगा कि लगातार हम लोग फोकस कर रहे थे कि कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हम लोग आय बढ़ा सकें, चाहे वो हमारी संपत्तियों का डिस्पोजल हो, चाहे वो लगातार हमारे प्रवर्तन कार्य हों, चाहे वो हमारे नक्शों को पास करने में तेज़ी हो, NOCs का इशू हो। उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने एड्रेस किया, जिसकी वजह से हमारी आय बढ़ी। वहीं हम लोगों ने कई सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए जिससे कि शहर के लोगों को कई प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं मिलें, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का कार्य हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के विकास का कार्य हो। इस तरह के कार्य हम लोगों ने लगातार किए हैं। उसकी वजह से हम लोगों ने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कंसेप्चुलाइज किए हैं, चाहे वो पार्कों के डेवलपमेंट का कार्य हो। और इस वजह से जो प्रदेश के अच्छे प्राधिकरण हैं निर्माण विकास के कार्यों में, उनमें भी हम लोगों को अच्छा स्थान मिला है। सर, आय अर्जित में नंबर 1 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण आया है। अब सवाल ये है कि आय अर्जित हुई है, अब जो उसका जो खर्चे होने हैं, आपने बताया कि पार्क सौंदर्यकरण होंगे, ये सब जगह, ये अब कौन कौन सी जगहें हैं जो चिन्हित की गई हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुरादाबाद शहर का जो एंट्री है बिल्कुल 0 पॉइंट पर दिल्ली की तरफ से बात में है, तो वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा सा स्वागत द्वार बना रहे हैं। उस स्वागत द्वार को हम लोग इस थीम पर बना रहे हैं कि मुरादाबाद में जो पीतल नगरी है उसका एक हुनर जो है उस पर शोकेस होना चाहिए। जो एंट्री पर जो रोड है, उस रोड को भी एक मॉडर्न रोड के रूप में डेवलप किया जा रहा है। एक अच्छा फसाड वहाँ पर डेवलप किया जाएगा। हमारी जो 2 मेन सड़कें हैं, चाहे वो दिल्ली रोड हो और कांट रोड हो, उनको आपस में कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने एक 24 मीटर की रोड बहुत पहले से प्लान करके रखी हुई थी। अब उसका एग्जीक्यूशन का काम प्रारंभ हो चुका है और संभावना ये है कि अगले 2 से 3 महीनों में वो डायरेक्टली कनेक्टिविटी हम लोग कुछ प्राधिकरण की कुछ कॉलोनीज भी ऐसी हैं जिसमें पानी की निकासी कह सकते हैं वो नहीं है। जैसे रामपुर रोड पे एकता विहार कॉलोनी है, उसकी भी ये समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों की भी ये समस्याएं हैं, तो उस पर लेकर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, रामपुर रोड पर जो एकता विहार कॉलोनी है वो करीब 20 से 25 साल पहले डेवलप हुई थी और उसमें उस समय इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो वहाँ पर कुछ इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। उसका भी हम लोगों ने DPR तैयार कर लिया है। उसमें लोकल स्तर से हम लोग कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और साथ साथ जो है कुछ सरकार के स्तर से भी हम लोगों को आवश्यकता होगी, तो उसका DPR बना करके प्रस्ताव वहाँ भेजा जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग इस समस्या का निजात पाने में हम लोग सक्षम होंगे। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2023 में ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ये सब धरातल पर आ जाएंगे? बिल्कुल, ऑलरेडी जो है काम शुरू हो चुका है। हमारा जो एंट्री गेट का कार्य है वो लगभग पूर्णता की ओर है। मोड़ा तैयार झील का हम लोगों ने विकास कार्य प्रारंभ किया था, वो भी लगभग जो है 90% पूर्ण हो गया है। एक अम्बेडकर पार्क हम लोग बना रहे हैं जो कि आशियाना में विकास भवन के पास है। वो 10 एकड़ का पार्क है, वो भी एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसको कंप्लीट होते ही शहर के लोगों को एक अच्छा ओपन स्पेस मिल जाएगा घूमने के लिए और हर तरह के लोगों के लिए एक पर्यटन का एक अच्छा वहाँ पे स्थल डेवलप हो सकता है। कनेक्टिविटी के कार्य जो मैंने आपको बताया वो सारे जो है ग्राउंड पर उतर चुके हैं और ये संभावना है कि अगले 5 से 6 महीनों में वो आपको उनका हम लोग इनॉग्रेशन करने की स्थिति में होंगे। शहर के लोगों को जो हम लोगों का एक कमिटमेंट रहता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, उनके लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने हैं, उसके लिए भी हम लोगों की ऑलरेडी जो है 4 योजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 3 योजनाएं तो हमारी संभवतः अगले महीने ही हम लोग लॉन्च करने की स्थिति में होंगे और एक जो मेजर हमारी बड़ी सोनकपुर योजना है जो कि करीब 75 हेक्टेयर में है, तो वो भी हम लोग जो है 2 महीनों की टाइमलाइन में उसको लॉन्च करने की स्थिति में रहें। सर, आप क्योंकि आप यंग IAS हैं और उपाध्यक्ष हैं, तो आपकी कार्यशैली को देखते हुए सरकार ने जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का जो एरिया है
वो भी बढ़ाया है, जो बाकी कुछ गांव हैं जो इसमें बड़े हैं, तो कौन कौन सी जगहें हैं वो जो बढ़ाई गई हैं? देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का एरिया 390 स्क्वायर किलोमीटर का है वर्तमान में, जो कि ये एरिया जब हमारा कंसेप्चुलाइजेशन हुआ था 1981 में, तभी से इतना बड़ा एरिया चला आ रहा है। हमसे पहले जो उपाध्यक्ष महोदय थे उनके टेन्योर में ये यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था और इसमें करीब 71 गांव शामिल हैं और 146 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। तो इसके अप्रूवल का हमें सूचना प्राप्त हुई है, तो जो बढ़कर के एरिया 536 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाएगा। और इसमें जो गांव सम्मिलित किए गए हैं वो हमारे जो मेन रोड हैं, जैसे कि दिल्ली रोड, उसमें अमरोहा ज़िले से और संभल ज़िले के कुछ गांव हैं। इसी प्रकार से कांठ रोड पर कांठ तहसील के गांव हैं और रामपुर रोड पर भी जो है हमारी सदर तहसील के गांव हैं। इनको मिला करके हम लोगों ने एरिया एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव भेजा था वो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि वो अनुमोदित हो गया। शीघ्र इसका नोटिफिकेशन शासन स्तर से जारी होगा। कौन से अब विकास के कार्य हैं वहाँ पे जो कराए जाएंगे? देखिए, प्राधिकरण क्षेत्र में आने पर किसी भी एरिया का एक प्लान्ड डेवलपमेंट तो होने लगता ही है। साथ ही साथ जो वहाँ के किसान हैं उनको उनकी जो भूमियाँ हैं उनका एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलने लगता है। उनको ये लगने लगता है कि यहाँ पर अब एक नियोजित विकास जो है होने लगेगा। हम लोग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाएंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि उस एरिया को जो हमारे क्षेत्र में आएगा, सबसे पहले उसका एक हम उसके लैंड यूज का नियोजन करें और उसके हिसाब से वहाँ पर एक्टिविटीज़ प्लान करें। कुछ कॉलोनीज़ भी वहाँ पे बनाई जाएंगी, जैसे कि पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है और कुछ मतलब कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स भी आए हैं। तो अब वो धरातल पर कब तक आएगा, क्या उम्मीद कर सकता है शहर का निवासी? हमारे यहाँ पर हम लोगों को 4600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाने का हम लोगों को टारगेट दिया गया था और हम लोगों ने जो एमओयू साइन कराए थे वो करीब करीब 4800 करोड़ रुपए के एमओयू साइन करवाए थे। तो अभी जो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग होनी है दिवाली के आसपास में लक्ष्य मिला है, तो उसमें हमें 2600 करोड़ रुपये का ग्राउंड ब्रेकिंग करवाने के लिए हम लोगों को लक्ष्य मिला था। उसके सापेक्ष हमने करीब 27 नक्शे पास भी कर दिए हैं इन्वेस्टर्स के और उसमें लगभग जो है जो हमें लक्षित हमारा था उतना हमने पूर्ण कर दिया है। वो शीघ्र ही उसमें कुछ तो ऑलरेडी जो है काम शुरू हो चुके हैं और कुछ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उसमें काम शुरू करने वाले हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जितना हमें लक्ष्य दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जो है उस लक्ष्य को अचीव करेगा। तो ये थे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में मुरादाबाद में विकास कार्य तेज़ी से कराए जाएंगे। मुरादाबाद से अब्दुल्ला फारूक, भारत 24।